हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, मान लेते हैं यही वो आयताकार भूखंड है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इसका लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। सबसे पहले मैं आपको लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। सबसे पहले मैं मान लूंगा कि इसकी जो लंबाई है वो y है और जो चौड़ाई है वो x है। आप कोई एक वेरिएबल भी मानेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप शुरू से 2 वेरिएबल मानते हुए आ रहे हैं, 2 चर मानते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं 2 चर मान रहा हूं। ठीक, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं। देखिए मैंने लिख दिया, माना आयताकार की लंबाई y मीटर है और चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं माना हूं, देखिए x चौड़ाई है, y लंबाई है, मैंने यही माना है। देखिए अगर चौड़ाई 10 है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लंबाई जो होगा 10 के 2 गुने से 1 अधिक होगा, यानी कि 2 गुना 10 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि आपका ये 21 हो जाएगा, यानी कि लंबाई 21 हो जाएगा अगर चौड़ाई 10 है तो। अगर चौड़ाई 20 होगा तो लंबाई 20 के 2 गुना से 1 अधिक होगा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका चौड़ाई x है तो लंबाई आपका कितना होगा, 2x प्लस 1। ठीक है, चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं नीचे से। देखिए मैंने लिखा, अतः लंबाई y बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना x का प्लस 1, यानी कि क्योंकि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है तो लंबाई हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमको देखिए चौड़ाई मिल गया x और लंबाई मिल गया 2x प्लस 1। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैंने लिखा भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई आपका कितना है, 2x प्लस 1। ठीक है, चौड़ाई आपका कितना है, x है, और देखिए आपको क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। यहां से मैं अगर x का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। ठीक है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528। यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। आपको बस इतना ही करना था। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्रमागत संख्याएं क्या आती हैं, जैसे कि 1 के बाद 1, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है तो ये दोनों क्रमागत संख्या हैं। 3 के बाद 4, 3 4 क्रमागत हैं, 4 5 क्रमागत है, यानी कि जो क्रम से आ जाए। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये सब क्रमागत होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना, देखिए मैंने लिखा, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 है। ठीक है, ये दोनों क्रमागत होंगे। ठीक है, x प्लस 1। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे पास, x और x प्लस 1 है। इनका गुणनफल 306 है। ठीक, तो इनको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। और यही आपको करना था कि जो क्वेश्चन दिया है उसको गणितीय रूप में बस द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए पहले मैं लिख देता हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि माना, देखिए मैंने लिख दिया, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि उसकी माँ की जो आयु है वो उससे 26 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये कह रहा है
3 वर्ष पश्चात इन दोनों का जो आयु होगा उसका गुणनफल कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैंने लिख दिया 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा और उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जा रहा है। तो मैं दोनों की आयु का गुणनफल अगर करूंगा x, देखिए रोहन की आयु x प्लस 3 है, ठीक है, उसकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात यक्स प्लस 29 हो जाएगी। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 360 दिया है, ठीक है। तो इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अब यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यक्स का तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 29 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 29 का 3 में गुणा करेंगे 29 27, ठीक है, 3 दूना 6 8, ये 87 बराबर 360 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 360 को इधर लाऊंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स प्लस, यहाँ पे देखिए 29 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आपका 32 यक्स हो जाएगा और इधर लाएंगे तो प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस 273, ये आपका हो जाएगा बराबर 0। ये आप देखिए ये एक द्विघात समीकरण बन गया और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व नहीं करना है, बस आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि रोहन की माँ की आयु रोहन की आयु से 29 वर्ष अधिक है, तो आपको और एक कंडीशन दे रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल 360 है, तो आपको इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। सबसे पहले मैंने माना रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि उससे 26 वर्ष की बड़ी है उसकी माँ। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, और उसकी माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, तो x प्लस 29 हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन दिया है कि ये जो दोनों आयु है 3 वर्ष पश्चात दोनों का, इनका गुणनफल 360 है, तो मैंने लिख दिया दोनों का गुणनफल बराबर 360। इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे एक द्विघात समीकरण मिल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती है तय करने में, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मान लूंगा कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटे है, तो मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैंने लिख दिया माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक। पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं फिर से, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। देखिए मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है, यानी कि उसका चाल कितना है x किलोमीटर, दूरी कितना चला है 480। तो यहां से आपको कितना समय लगेगा, 480 किलोमीटर जो ट्रेन चली है उसके लिए अगर समय को मैं t मान लूं तो देखिए कितना समय लगा, 480 बटे x समय लगा। जो रेलगाड़ी है वो कितने समय में 480 किलोमीटर चली है यक्स स्पीड से, वो आपका हो जाएगा t बराबर 480 बटे यक्स। ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये आपके क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी कि अगर इसकी जो चाल x है अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती तो यह 3 घंटे का और समय लेता। तो मैं लिख दे रहा हूं पहले, देखिए मैंने लिखा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए तो इसकी जो चाल हो जाएगी आपका हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर उसमें से निकाल दिए। अब आपका जो समय होगा वो कितना समय होगा, देखिए यहाँ पे समय t लग रहा था, इस समय से 3 घंटा अधिक लगेगा, तो t प्लस 3 बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, यानी कि 480 बटे चाल आपका क्या है x माइनस 8। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। पहले इसको समझते हैं। देखिए माना रेलगाड़ी x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है, ठीक, तो कितना समय लिया 480 किलोमीटर जाने में,
t बराबर 480 बटे यक्स, क्योंकि यक्स चाल है, 480 दूरी है और समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि अगर स्पीड जो यक्स है उसको हम 8 किलोमीटर और कम कर देते हैं तो स्पीड कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए यहां से जो समय होगा, इसमें एक और चीज कह रहा है कि अगर स्पीड कम करते हैं, 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो समय 3 घंटा और अधिक लेता है। यहाँ पे समय टी ले रहा है तो यहाँ पे टी प्लस 3 लेगा, क्योंकि 3 घंटा अधिक ले रहा है तो मैं टी प्लस 3 यहाँ पे कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 480 बटे एक्स माइनस 8, यानी कि जब एक्स माइनस 8 की स्पीड से चलेगा तो टी प्लस 3 घंटे लेगा। ठीक है, और जब x की स्पीड से चलेगा तो t समय लेगा। अब देखिए समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में मैं रख दूं तो मुझे एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैंने लिखा समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पे मैं रख दूंगा t के जगह पे 480 बटे x प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। आपको वही करना है इस क्वेश्चन में। ठीक, क्या करते हैं, 3 को यहीं पर रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो आपका हो जाएगा 480 बट्टे x माइनस 8। अगर मैं देखिए इसको उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस 480 बट्टे x बराबर 3। इसको मैं यहीं पर रहने दूंगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में से 480 अगर मैं कॉमन करता हूं तो आपका हो जाएगा 1/x माइनस 8। देखिए वो उसे रख के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, सॉल्व करने में मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसीलिए मैं उसको कॉमन कर लिया हूँ। और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए अगर मैं 480 को चाहूँ तो इधर भी भेज सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लिया हूँ मैं, तो और देखिए इस 480 को मैं इसके नीचे भी ऐसे भेज सकता हूँ। दोनों साइड 480 से भाग कर देंगे तो 480 3/3 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x से x कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका क्या क्या बचा यहाँ से, देखिए 8/x माइनस 8 बराबर आपका बचा 3/480। ठीक है, ये आपका बचा। इससे मैं चाहूँ तो इसे कैंसिल भी कर सकता हूँ, 3 × 1 = 3 और आपका हो जाएगा 3 × 6 = 18 0, यानी कि 160 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/160। मैं लिख दे रहा हूँ 1/160 हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 160 का इधर और इसका इधर, तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं गुणा करूंगा तो ये आपका 1280 आ जाएगा, इधर गुणा करूंगा तो x² माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें द्विघात समीकरण मिल गया। इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण हमें मिल गया। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।